वेलकम गाइस। सो पिछले लेक्चर्स में हमने समझा था डैट व्हाट इज़ आरपीए, और उसके एक दो एग्जांपल हमने समझे थे, वो होटल मैनेजर वाला और वो जो एक्सेल शीट वगैरह, ये सब हमने समझा था पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं समझा तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को रिफ़र कर सकते हो। सो आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीए आर्किटेक्चर के बारे में। सो इट इज़ सिमिलर टू द लाइक, जैसे ह्यूमन का बैकबोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको स्टैंड करने में, उसी तरह जो है आरपीए का आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने में और बहुत ज़्यादा वर्कलोड कम करने में। सो बेसिकली आरपीए जो है टेक्नोलॉजी और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करता है ताकि वो इंटीग्रेट कर सके रोबोट्स को ह्यूमन एक्शंस के साथ, और वो जो सेम एक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं वही सेम एक्शंस जो है रोबोट्स भी परफॉर्म करें। वही होता है हमारा आरपीए का काम। आरपीए जो है बहुत सारे एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ करता है ताकि वो ह्यूमन के लाइफ को और ज़्यादा ईज बना सके। सो बेसिकली यही है हमारा आरपीए आर्किटेक्चर। अगर हम इसका डायग्राम को देखें तो इसका डायग्राम जो है 8 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला आता है यूजेबिलिटी, दूसरा आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, तीसरा आता है कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स, चौथा आता है हमारा वेंडर सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, पांचवा आता है हमारा आर्किटेक्चर, इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी एंड डिप्लॉयमेंट फीचर्स। सो एक एक करके हम एक एक सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर एक एक चीज़ क्यों है इतना इम्पोर्टेंट आरपी आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाने में। सो यहाँ आप देख सकते हो पहला आता है हमारा यूजेबिलिटी। सो यूजेबिलिटी जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। कोई भी डिसीजन वगैरह लेना हो या फिर ऑटोमेटेशन टूल वगैरह प्रोवाइड करना हो तो यूजेबिलिटी जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा आता है हमारा इंटीग्रेशन। सो बेसिकली इंटीग्रेशन में हम करते क्या है, बहुत से सॉफ्टवेयर्स और टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन करते हैं एक दूसरे से ताकि वो जो है ना बिजनेस ग्रोथ और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दे सके और वो मार्केट और ह्यूमन के ईज बहुत ज़्यादा दे सके। सो बेसिकली ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट है। तीस चौथा अगर हम देखेंगे ना तो ये हमारा होता है सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करता है। लाइक डेटा ब्रीचिंग का खतरा इसमें बहुत ज़्यादा होता है। आरपी है तो ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे अटैकर्स वगैरह जो है अटैक करते हैं ताकि बिजनेस के डाटा वगैरह को वो स्टील कर सके और उसको गलत काम में यूज़ कर सके। तो सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि आरपीओ को बहुत ज़्यादा सिक्योर बना सके और कोई भी अटैकर वगैरह जो है उनसे बचा सके डेटा बिजनेस वगैरह के। बस उसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स। सो ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बनाता है ऑटोमेशन को और बहुत सारे सपोर्ट को ऐड करता है। लाइक ये एक तरह का पिलर है, एक घर जैसे पिलर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, वैसे ये भी एक तरह का कॉन्फ़िगर करता है बहुत सारे फीचर्स को ऑटोमेटेशन टूल के। इसके बाद अगर अगर हम और भी फीचर्स की बातें जाने तो उसके बाद आता है हमारा डिप्लॉयमेंट फीचर्स। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, बहुत सारे रोबोट्स को डिप्लॉय जो करते हैं उससे पहले बहुत सारे टेस्ट वगैरह किए जाते हैं गाइडलाइंस के हिसाब से कि कहीं ये ह्यूमन रूल को ब्रेक तो नहीं कर रहा या फिर कोई भी गलत काम के लिए तो ये नहीं है, मतलब बिजनेस प्रॉफिट वगैरह दे, कुछ भी गलत काम ये सब ना करे। तो ये सब देखा जाता है डिप्लॉयमेंट फीचर्स में। उसके बाद आता है हमारा वेंडर सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें बेसिकली ये हम देखते हैं कि वेंडर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके विदाउट एनी कॉस्ट लॉस, और बहुत ही ज़्यादा ये सपोर्टिव और एफिशिएंट हो उस फील्ड में ताकि वेंडर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिल सके और एक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी क्रिएट कर सके वो। इसके बाद आप देख सकते हो आरपी आर्किटेक्चर को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। एक होता है सेट्रिक्स जिसको कि आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो कहीं भी रिमोट एरिया में, और ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। आरपीए टूल एक तरह का यूआई पाथ वगैरह की तरह है ये भी, लेकिन सेट्रिक्स जो है ये आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो और इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। आप एक गो थ्रू कर लेना आप इस डायग्राम से, ये बहुत ही अच्छा है और ये आपको बहुत ही अच्छा समझा देगा। यही अगर हम बात करेंगे आरपीए वर्कफ्लो की तो ये 5 एरियाज़ में डिवाइडेड है। पहला जो है हमारा वो है एप्लीकेशन अंडर रोबोटिक प्रोसेस एग्जीक्यूशन। उसके बाद आता है हमारा आरपीए का प्लेटफॉर्म। उसके बाद आता है हमारा आरपीए एग्जीक्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करता है। चौथा आता है हमारा आरपीए टूल एंड द लास्ट इज़ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करता है बहुत ही ज़्यादा। लाइक कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सो बेसिकली हमारा यही था आरपी आर्किटेक्चर। कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो एंड थैंक यू।